में, बाकी राज्यों में तो फैल चुका, पूरे देश में, पटना में भी लाठी चली है और जगह जगह राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। अबे ये बहन का जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ये प्रदर्शन तो फैलेगा, अभी और ज्यादा फैलेगा। शांतनु सुलझेगा मामला? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक जी हैं। जी पे मेरा विशेष ध्यान था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि आज जी लगा रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए। चीनी एजेंट थे पहले तो। वही सोनम वांगचुक 20 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे और उन्हें बीजेपी IT सेल और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के अंधभक्त चीनी एजेंट बताते रहे। उनसे बात तो सही है। बातचीत करने तक को सरकार तैयार नहीं थी। ये चमत्कार कब हुआ? ये चमत्कार जब हुआ है जब लाखों युवा छात्र छात्राएं जंतर मंतर पहुंच गए हैं और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी सब इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर आ गए हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अगर राजनीतिक लोग इस तरह सड़क पर न आते और छात्र इस तरह इकट्ठे न होते तो भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब कम से कम ये तो मान रहे हैं कि मुद्दा है छात्रों की मांग, छात्रों के प्रति करुणा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं हमारे भाई प्रदीप भंडारी जी। टपा टप टपा टप टपा। आपने बताया कि कुछ FIR हुई हैं और पुलिस वीडियो देख देख के अब उनकी पहचान कर रही है जिन्होंने गड़बड़ी की है। तो क्या पुलिस ने वो वीडियो देखी है कि एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक लाके खड़ा किया गया जंतर मंतर पे, और उसके प्रमाण है कि वो पुलिस नहीं खड़ा किया था, किसी आंदोलनकारी ने खड़ा नहीं किया। एक टूटी हुई वैन ला के खड़ी की गई वहाँ। क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिस बेरहमी से लाठियां बजा रही है? हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि सिविल कपड़ों में लाठी डंडे लिए हुए गुंडे टाइप लोग छात्रों को पीट रहे हैं, बुरी तरह गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं? कौन है ये लोग? क्या पुलिस इनकी सबकी पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या वहां बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, पुलिस वाला पीछे से लाठी ठेल के एक बच्ची को अभद्र तरीके से लाठी लगा रहा है, क्या उस पर शर्म आएगी सत्तारूढ़ पार्टी को और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों को और दिल्ली पुलिस को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को कपड़ों से पकड़ के घसीटा गया, मैं उसी पे आ रहा था, अपराधियों की तरह उठाया गया, क्या इस देश में पुलिस इतनी बदतमीज हो गई है या खुद हो गई है या बनाई गई है सरकार के द्वारा? प्रधानमंत्री के घर के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन होता है भाटी जी, आपको भी पता है। बताइए, आखिरी बार मुझे बताइए, PM आवास के बाहर LOP और बड़े नेता कब बैठे थे धरने पर? बताइए। इसका जवाब तो आज राहुल गांधी ने भी दिया, अखिलेश यादव जी ने भी दिया। ये बहन का बड़ा, ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। भंडारी जी कृपया बीच में मत चिल्लाया करो, आपकी आदत खराब है। भंडारी जी कृपया हमारी बात होने दें। पर हाई सिक्योरिटी को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बाहर, प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस के बाहर अगर आप बैठेंगे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपने जानबूझकर ये करने का प्रयास किया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। छात्रों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, पीड़ा से कहना पड़ रहा है। अभी अगर आप छात्रों की बात कर रहे हैं, प्रदीप एक सेकंड, 1 सेकंड, अभी शांतनु भी नहीं बोले, प्लीज मैं 1 सेकंड इसके बाद आ रहा हूं। हाँ बाटी, देखिए, अब जरा टीवी डिबेट्स में जो रवैया बीजेपी के प्रवक्ताओं का होता है वही रवैया देश की सरकार का है। विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते हैं, बीच में चिल्लाने लगते हैं, उनकी आवाज दबाने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही काम सरकार कर रही है आंदोलनकारियों के साथ। बताइए, PM के घर के बाहर बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए सुनिए, और दूसरे सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया? क्या जब मस्ते नहीं, अनुराग ढांडा कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नाराज है कि आपने अपना अलग धरना शुरू कर दिया, जंतर मंतर पे आप नहीं आए। लेकिन CJP कह रही थैंक यू लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, CJP का ट्वीट है बाकायदा। बोलिए भाटी। इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई ये कहे कि राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया है। आग लगा दी। राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे पर उतरना ही चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो सरकार का रवैया होना चाहिए, सरकार को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाई गई है। बजाय समस्या को हल करने के जो इनका जाना पहचाना फार्मूला हर आंदोलन के प्रति, ये विदेशी हाथ बता देंगे, आतंकवादी संगठनों का हाथ बता देंगे। घर के बाहर तो नहीं बैठना चाहिए ना भाटी। अब उस पर आता हूं मैं। जब सरकार
और संसद आवाज नहीं सुनते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो यही तरीका रह जाता है आंदोलन का। क्यों हिला डाला ना? पीएम के हाउस के बाहर बैठे तो आज पूरे देश में आवाज है। आपने अभी कहा कि बाकी राज्यों में तो फैल चुका। अच्छा, पूरे देश में, पटना में भी लाठी चली है और जगह जगह राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन तो फैलेगा, अभी और ज्यादा फैलेगा। शांतनु, और ये बिना समस्या के समाधान शांतनु, रुकेगा आपकी बारी है, बोले शांतनु, बताइए जरा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या?